जी तो दोस्तों, बाबर आजम ने एक बार फिर से बाबर आजम वाली हरकत कर दी है। जी हाँ भाई साहब, वो बाबर आजम जिनसे उम्मीद लगा के बैठे थे कि 30 सेकंड 100 आ रहा है बाबर भाई, 30 सेकंड 100 आ रहा है वो भी भाई। लेकिन उसने बाबर ने कहा इधर आओ, इधर मेरे करीब आओ। उसने करीब बुला के ये रख के चिमाट लगाई है। यकीन करो 14 तबक रोशन हो गए भाई, ऐसे आंखों के सामने सितारे घूम रहे हैं कि भाई साहब ये हुआ क्या है हमारे साथ। पहले तो पाकिस्तान ये मैच भी हार गया। बाबर आजम पर तो बाद में आते हैं, वो मैं आपको जरा एक सीक्रेट बता देता हूं। असल में अंदर की जो बात है वो ये है कि हम ये मैच इसलिए हारे हैं कि ताकि सीरीज जो है वो 1-1 से बराबर हो जाए, फिर लास्ट मैच में कंपटीशन देखने को मिले। लास्ट मैच को फाइनल मैच बनाकर खेलेंगे ना, तभी तो लोग इंटरेस्ट लेंगे, तभी तो लोग स्टेडियम में आएंगे देखने के लिए। अभी जो फुल हाउस है वो थोड़ा कम है ना, उससे और दो लोग चाहिए होंगे हमारी टीम को, तभी वो चाह रहे हैं ना कि भाई ये मैच जरा इंटरेस्टिंग हो। बाबर आजम पर वापस आते हैं तो भाई ने कर लिया है इंप्रूव। हमें भाई से अब कोई गिला नहीं रहा क्योंकि बाबर भाई ने इंप्रूवमेंट दिखा दी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई इंप्रूवमेंट कहां दिखा दी। इंप्रूवमेंट सर यहां दिखा दी कि पहले जो विकेट हर बार स्पिनर को दी जाती थी, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर को, इस बार वो वाला फार्मूला चेंज हो गया भाई साहब। इस बार भाई ने स्लिप लगवा के दे दी विकेट। ये होती है बाबर आजम की भाई, ये है ओरा बाबर का, ये है किंग की टेक्निक, ये होती है कमाल की टेक्निक, ये होता है भाई चैंपियन बैट्समैन। उसको पता था, उसके फैंस ने कहा भाई तू क्या ये बार बार लेफ्ट आर्म स्पिनर से आउट होता है। उसने कहा भाई मैं नेक्स्ट मैच में कुछ नया करके दिखाऊंगा। भाई ने ऐसा नया करके दिखाया है कि हमें अब समझ आया है कि अच्छा ये नया करने की बात कर रहे थे भाई साहब। लास्ट गेम में वो 14 ले गया, इस मैच में भाई ने कहा ना 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 ना, स्पिनर तक तो मैं बात ही नहीं आने दूंगा, पहले ही विकेट देकर चला जाऊंगा। भाई मतलब क्या क्या कहूं मैं, क्या कहूं भाई, मैं क्या कहूं यहाँ पे। वो नंदरे बर्गर है, बर्गर भाई इतना गर्म हो गया, खा पी गया वो हम सबको। वैसे तो हमें ख्वाहिश थी बर्गर हम खाते, लेकिन भाई साहब वो ले गया, पूरी हमारी टॉप ऑर्डर ही उठा के ले गया। क्या रिजवान, क्या बाबर आजम। और रिजवान भाई को तो समझ ही नहीं आई गेंद आई कहां से, घुसी कहां से, विकेटें फटी कहां से। भाई साहब रिजवान जानी को बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन बाबर भाई आपने ये क्या हरकत कर दी। इससे पहले एक मेरे ख्याल में लास्ट ओवर की ही ये बात थी कि उससे जो एक ओवर पहले था उसमें बाबर भाई के ऊपर अपील हुई थी एलबीडब्ल्यू की, जिसमें रिव्यू लिया, बच गए। आवाम खुश थी कि भाई लगता है आज किस्मत बाबर के साथ है। वो किस्मत तो बाबर के साथ थी, लेकिन बाबर किस्मत के साथ नहीं था भाई। मूड नहीं था ना भाई का, है मूड नहीं था भाई, रंग काला हो जाता था धूप में। इसलिए भाई ने कहा हम धूप में बैटिंग नहीं कर सकते, हम शाम में खेलेंगे। हाँ जिस दिन चेज करना होगा उस दिन बताना, उस दिन खेलेंगे हम अच्छे से। भाई साहब मैं बाबर आजम की टेक्निक के बारे में कोई बात करने का अहल तो नहीं हूं, मतलब मेरी क्या काबिलियत भाई, कहां बाबर आजम कहां है। लेकिन आमिर सोहेल जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर है और कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने एक चीज को वहां पे हाईलाइट किया। उन्होंने भाई लाइव ब्रॉडकास्ट के ऊपर ये चीज डिस्कस की और उन्होंने कहा कि भाई जरा ये जो डिसमिसल है यहाँ पे बाबर आजम के पांव देखिए, किस तरफ उसके पांव मुड़ रहे हैं, कहां वो खड़ा है, किस जगह पे उसको प्रॉब्लम आ रही है। वो कह रहा भाई मैंने इतने अरसे पहले ये चीज एड्रेस की थी, मैंने उसको भी बाबर को भी ये चीज कही थी भाई तुम्हारे ये जो फुटवर्क है इसके ऊपर तुम थोड़ा सा काम करो। यही चीज राशिद लतीफ जो है वो मेंशन कर चुके हैं अपने टॉक शोज में कि भाई बाबर आजम का पांव वहां पर आगे नहीं निकल रहा जहां पे गेंद की पिच हो रही है, मतलब वो गेंद की पिच पर नहीं पहुंच पा रहा। ये उसका एक टेक्निकल फ्लॉ है, नो डाउट भाई। बाबर आजम जैसा टेक्निकल करेक्ट बैटर जो है वो हमने नहीं देखा अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कम से कम मैंने तो नहीं देखा। अगर और किसी ने देखा है तो देख रखा हो भाई। लेकिन जो ग्रेट्स ऑफ द गेम है वो ये बात कर रहे हैं कि भाई साहब बाबर आजम को टेक्निक के ऊपर काम करना होगा। आमिर सोहेल कहते हैं कि भाई मैं हैरान हूं कि इतने सारे कोचेज ने उसके साथ काम किया है, लेकिन किसी ने उसको ये चीज, इस चीज के ऊपर काम ही नहीं करवाया। किसी ने उसका ये फुटवर्क दुरुस्त ही नहीं करवाया, जिसकी वजह से वो बार बार आउट हो रहा है। और यही रीजन थी भाई कि वो जो स्पिनर के सामने आप देखते हो ना हर बार पैड पे खा के भाई साहब निकल लेते हैं, यही रीजन है कि भाई का पैर ही नहीं आगे निकलता। अगर आप में से कोई भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलता है, यकीनन हर बंदा ही खेला हुआ क्रिकेट, तो वो ये बात अच्छे से समझ सकता है कि भाई जो लेफ्ट आपका फुट होता है, जो फ्रंट पे आपका होता है पांव, उसको हमेशा गेंद की तरफ जाना चाहिए, आगे की तरफ जाना चाहिए, तभी आप जो है वो इन गेंदों को ब्लॉक कर सकते हो या खेल सकते हो। लेकिन बाबर भाई की ये जो है वो चीज इस वक्त काम नहीं कर रही। शायद भाई की किस्मत ठीक नहीं, तभी टेक्निकल फ्लॉज नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, ये बात तो उनकी बरहक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई साहब इन्हीं टेक्निकल फ्लॉज की वजह से ये मसले आ रहे हैं। लेकिन आमिर भाई शायद ये भूल गए, कोचेस का उन्होंने मेंशन तो कर दिया, लेकिन शायद ये भूल गए कि कोच जो है हमारे माइक हैसन साहब हैं, जो कि कभी क्रिकेट ही नहीं खेले।
उससे पहले आकिब जावेद साहब थे जो कि फास्ट बॉलर थे और वो कहते थे बाबर आजम तू टुल्ले मारेगा ता टीम चाहेगा, बाबर आजम तू छक्के मारेगा ता टीम चाहेगा, नहीं कि मैनू नहीं पता तेरी टेक्निक की है की होता है की नहीं, तू छक्के मारेगा तो टीम चाहेगा। और जब आपकी कोचिंग इस तरह की हो रही हो, जब आपके कोचेज इस तरह के हों, तो भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने प्लेयर से कि वो टेक्निक अपनी दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे? वो तो छक्के मारने की तरफ जाएंगे ना, वो कहेंगे भाई बस टुल्ले लगने चाहिए ने, टीम च रहना चाहिए, जाहिर पैसा तो सारे ने कमाना है, तो फिर यही होगा दोस्तों, फिर यही रिजल्ट आएंगे। लेकिन ये भी चीज डिफाइन नहीं करती बाबर आजम के फेलियर को। बाबर आजम एक बार फिर से फ्लॉप हुए हैं, फेल्ड हुए हैं भाई साहब। 32 इनिंग्स हो चुकी है बाबर आजम को एक सेंचुरी स्कोर किए हुए। आई थिंक जहां तक मुझे याद पड़ता है उनकी लास्ट ओडीआई सेंचुरी वही एशिया कप 2023 नेपाल के अगेंस्ट 150 प्लस जो इनिंग थी। इसके बाद मेरे ख्याल में भूल ही गए हैं बाबर भाई के स्कोर भी करना है। 32 इनिंग्स भाई नाम ले लेता इंसान। 800 से ज्यादा दिन हो चुके हैं बाबर आजम को एक लास्ट इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर किए हुए। भाई ये बहुत 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 वक्त हो चुका है भाई साहब, बहुत लंबा अरसा हो चुका है। बाबर ने T20 में मिनी सा कमबैक किया, 50 की टीम को मैच जितवाया, बड़ी खुशी हुई, हमें लगा कि भाई लगता है रिदम वापस आ चुका है। लेकिन भाई एक बार फिर से 2 ओडीआईज में दोनों में फ्लॉप। अब तीसरे में उम्मीद रखनी है कि नहीं यहाँ पर है भाई, हम तो नहीं रख रहे, अब ना ही हमें कोई उम्मीद इतनी बाकी है कि शायद कुछ हो जाए ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आपको है तो आप उम्मीद रखिए, लेकिन भाई ने इंप्रूवमेंट तो दिखाई है। पहले जहां स्पिनर से आउट होते थे वहां इस बार फास्ट बॉलर को विकेट दी है। अगले मैच में देखते हैं भाई रन आउट होते हैं या क्या कुछ नया करते हैं। लेकिन यही है फिलहाल दोस्तों, पाकिस्तान 1-1 सीरीज के ऊपर बराबर आ चुका है। बाबर आजम अपने फेलियर्स में कंटिन्यू है और देखते हैं बात कहां तक जाती है।